जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया जो है, वो एक नए एग्रीमेंट में जहाँ चले गए हैं, जो जिसे आप ये कह सकते हैं, ये एयर टू एयर रीफ्यूलिंग अरेंजमेंट है। और ये समझा जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और जो रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स है, जिसे राफ भी बोला जाता है, इनके दरमियान ये जो एयर टू एयर रीफ्यूलिंग है, इसे बेसिकली कहा जा रहा है एन एयर इंट्रॉपरेबिलिटी बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस सेंस में है कि याद रखें, आज तो इंडियंस ये बात कर रहे हैं कि इंडियन आर्म फोर्सेस और ऑस्ट्रेलिया की जो एयर फोर्स है, ये एग्रीमेंट करेंगे जिसमें मिड एयर अगर जब भी इंडियन एयर फोर्स को ये चाहिए होगा, फिर रिफ्यूलिंग करनी होगी, तो ऑस्ट्रेलियंस हमेशा उनके साथ होंगे। अब राफ जो है वो एयर रिफ्यूलिंग उसका जो जो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है, जिसे KC-30A मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, वो इंडियन आर्म फोर्सेस के जो एयरक्राफ्ट हैं उनकी रिफ्यूलिंग करेगा। और ये जो एग्रीमेंट है, इसको 2 लेंस से देखा जा रहा है। एक तो बात ये है कि इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज़ द टॉप सिक्योरिटी पार्टनर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, टॉप सिक्योरिटी पार्टनर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, पहली बात। दूसरा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। ये जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, दैट ट्रांसलेट्स द रिलेशनशिप और दैट प्रायोरिटाइजेस द रिलेशनशिप and that gives the practical manifestation and that gives the tangible cooperation जो है वो बिल्ड करती है ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया के दरमियान। और टारगेट क्या है? इंडो पैसिफिक। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। इंडियंस बार बार एक चीज़ कहते हैं, और वो ये कहते हैं जी कि हम तो क्वाड को मिलिट्री कंपोनेंट नहीं बनाएंगे। अच्छा, क्वाड को मिलिट्री कंपोनेंट नहीं बनाएंगे, तो ये जो ऑस्ट्रेलिया के साथ एयर फ्यूलिंग अरेंजमेंट है, ये क्या है? सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट विद यूनाइटेड स्टेट्स क्या है? ये सारे के सारे जो अरेंजमेंट्स हैं, ये जो इंडियंस कर रहे हैं, ये क्या हैं? व्हाट आर दीज़ अरेंजमेंट्स? दीज़ अरेंजमेंट्स आर देयर अगेंस्ट व्हॉम? फॉर व्हाट? किस चीज़ के हैं ये अरेंजमेंट? सवाल आता है ना एक बात करने का, कि भाई किस चीज़ के हैं ये अरेंजमेंट? बताया जाए ना हमें। बेसिकली द इंडियंस हैव रियलाइज्ड दिस वन थिंग एंड दैट इज़ के एक तो वेस्ट के साथ बायलैटरल ताल्लुकात रखो, किसी ग्रुप का हिस्सा ना बनो, किसी मल्टीलैटरल जो है ना प्लेटफ़ॉर्म का हिस्सा ना बनो व्हिच हैज़ ए मिलिट्री कंपोनेंट लाइक नेटो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रिसेंटली उन्होंने कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया के जापान के अंदर नेटो का ऑफ़िस खोलते हैं। अच्छा, फ्रेंच गवर्नमेंट ने उसकी मुखालफत की। इंडियंस वर ऑलरेडी नॉट इंटरेस्टेड, वो कहते हैं जी हम इसका होने नहीं चाहते। लेकिन इंडियंस हर वो काम कर रहे हैं जो बायलैटरल है, लेकिन मल्टीलैटरल नहीं होंगे। आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि उनका मौक़िफ़ क्या है। सो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, और इसमें एक और चीज़ भी समझने की है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से मुराद है एयर फोर्स, नेवी एंड आर्मी। अब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में अगर आप देखें कि जो एयर फोर्स है, वो तो ज़ाहिर बात है ऑपरेट करेगी। जब एयर फोर्स ऑपरेट करेगी तो एयर फोर्स किधर जाएगी? अगर इंडिया की एयर फोर्स को कवर करना है पूरे चाइना को, तो वो जहाँ पे भी होगी, और अगर वहाँ पे रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट KC-30A मल्टी रोल जो टैंकर ट्रांसपोर्ट है वो होगा, तो वो इंडिया को सपोर्ट देंगे। दैट इज़ वन थिंग। अगर इंडियन नेवी जो है, इट्स वर्किंग अराउंड साउथ चाइना सी, और इट्स वर्किंग इन इंडियन ओशन, और इट्स वर्किंग इन, और कहीं पे काम कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई चीज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो देंगे, उनको सपोर्ट देंगे। अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये बताएँ कि जब वो इंडिया का जहाज़ उड़ रहा होगा, वो किसके खिलाफ काम कर रहा होगा? क्या चाइना के खिलाफ काम कर रहा होगा या पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा होगा? अब फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान कहता है जी कि हाँ जी, हम देखें जो जहाज़ होते हैं, हवा के उधर उड़ते हैं, जैसे पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो है जब भी कोशिश करता है, तो पाकिस्तान जब हवा में जहाज़ उड़ाता है, तो उसको अपने सारे ऑपरेशन कंप्लीट करके इस चीज़ को मद्देनज़र रखना होता है कि मैं नज़दीक तरीन जो किसी बेस पे उतर जाऊँ, ताकि वहाँ से फिर रिफ्यूलिंग करूँ और फिर उड़ूँ। तो क्वेश्चन ये आता है
कि पाकिस्तान तो ये रिफ्यूलिंग जो है वो करने के लिए चाइनीज तो हमारे साथ नहीं होंगे। कौन हमारे साथ होगा? हमारे साथ कोई नहीं, हमें खुद करना पड़ेगा। या हमारी अपनी JF-17 थंडर की कैपेबिलिटी है कि हम हवा में एयर रिफ्यूलिंग कर सकते हैं, जिस तरह राफेल की एयर रिफ्यूलिंग की कैपेबिलिटी है। ठीक है? सो हमें तो कोई सपोर्ट नहीं करने वाला। अगर करने वाला है तो मुझे बताएं। एंड देन ये जो एयर इंटरऑपरेबिलिटी है ना, याद रखें, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एयर इंटरऑपरेबिलिटी। ठीक है जी। ये जो जॉइंट, जिसे कहते हैं ना, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया एक जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनर कोऑपरेशन, ये जो 2025 जो है वो लेके जा रहे हैं, कर रहे हैं, रिन्यू करने जा रहे हैं कि जी डिफेंस एंड, ये किस तरह की जॉइंट एंड डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन होगा, ये किस तरह के मैरीटाइम कोलैबोरेशन, ये किस तरह के रोड मैप तैयार हो रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर बन रहे हैं। आज पाकिस्तान तो बहुत परेशान है कि पाकिस्तान के साथ तो कोई खड़ा होने वाला नहीं है। पाकिस्तान की नेवी के पास तो अवेलेबल रिसोर्सेज भी नहीं है। आज सुना है कि 4 जो जहाज हैं, क्या नाम है उनके नेवी के, वो हम चाइना से ले रहे हैं पाकिस्तानी रुपए के अंदर, बिकॉज वी डोंट हैव डॉलर्स, वी डोंट हैव कैश, लाइक येन नहीं है हमारे पास, यूरो नहीं है हमारे पास, डॉलर नहीं है। हमें कोई रुपए में देता तो बड़ी बात है। तो चाइनीज ही खड़े होते हैं फिर हमारे साथ। वो इंडियंस फिर सही कलपते हैं, वो कहते हैं जी उनका दोस्त तो चाइना है। हम जब देखते हैं कि चाइना तो हमारे साथ कहीं खड़ा नहीं होगा। जो जिस तरह की लॉजिस्टिक सपोर्ट, जिस तरह की एयर इंटरऑपरेबिलिटी ये प्रोवाइड करेंगे इंडिया के तमाम वेस्टर्न पार्टनर्स, कोई भी वेस्टर्न मुल्क आज हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। हमें क्या फ़ायदा हुआ? हमने 75 साल वेस्टर्न दुनिया के साथ खड़े रहे, और आज सारी वेस्टर्न दुनिया चाइना के, इंडिया के साथ खड़ी हो गई। हमें किन्हों कहते हैं ना, कि गुनाहों का स्वाब लबा सानू, कि हम आज हम जो है वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, और वो जो है वो एक स्टेप आगे चले गए। हमें दुनिया को अपनी तरफ खींचना है, और खींचने के लिए वी हैव टू बी सीरियस प्लेयर, वी हैव टू हैव रिसोर्सेज, वी हैव टू हैव मनी। आज इंडिया ये कह रहा है कि जी आप अगर पाकिस्तान को असला देंगे तो हम आपसे असला नहीं खरीदेंगे। आप जाके रखें ना पैसे, तो क्यों नहीं हमें वेस्टर्न ममालिक असला देते? क्यों देंगे? जब आप पैसे देंगे तो वो देंगे ना। हम जाके मांगते हैं उधारे, असी जाके करने हैं तरले, तो तरले वाले तो नहीं देंदे हो। वो तो नरेंद्र मोदी, देखे ना, पन्नू केस में इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को न्यूयॉर्क की कोर्ट ने बुला लिया, लेकिन राफेल, वो क्या नाम है, वो राफेल कह रहा हूँ, जो ड्रोन्स भी बेच रहे हैं $4 अरब के। सो वो अंडरस्टैंड करते हैं दैट हाउ मच इंडिया इज सिग्निफिकेंट। उनके लिए इंडिया कितना सिग्निफिकेंट है भाईजान, इस चीज को समझने की जरूरत है। वी डोंट रियलाइज दैट, हम इस चीज को अभी नहीं समझते। हम ये समझते हैं कि टाइम गुजर जाएगा, देखी जाएगी, ये होगा वो होगा। कुछ नहीं भाई, वी हैव टू वर्क ऑन दिस। आपको काम करना है। हम वेसल टू वेसल कंपटीशन भी नहीं कर सकते भाई साहब, वेसल टू वेसल कंपटीशन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते वेसल टू वेसल कंपटीशन। हम कैसे कर सकते हैं इंडिया के साथ ये कंपटीशन? सो हमें क्या करना है? हमें वी हैव टू रियलाइज दिस थिंग। हमें अपने लोगों को ये चीज़ समझानी है कि हमें वो कनेक्शंस बिल्ड करने की ज़रूरत है। वो कनेक्शंस बिल्ड करने की ज़रूरत है, जो कनेक्शन हमें सिक्योर कर सकें, जो कनेक्शन हमें हमारा ख्याल कर सकें, जो हमें मिलिट्री हार्डवेयर पहुंचा सकें, वो कनेक्शन देने की ज़रूरत है। ठीक है ना जनाब? दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। मुझे तो इस चीज़ की जो है वो समझ आती है, मुझे और किसी चीज़ की समझ नहीं आती। एंड आई विश कि हमारी लीडरशिप जो है, इट कैन मेक इनफ एंड सफिशेंट अरेंजमेंट्स हमारे, वो लीडरशिप ये बना सके। लेट्स सी व्हाट मोर वी विल हैव टू सी, क्योंकि तमाम वेस्ट जो है इस वक्त वो इंडिया के साथ खड़ा हो गया, एंड वी आर वेटिंग कि कोई हमारे साथ भी खड़ा होगा, या कि चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी जैसे हो रही हैं। We have to, we have to take steps which secure us, rather
we land into a situation which is insecuring us.